बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भाई दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, आज मेरा बात करने का मकसद है मेरे दोस्तों, अहसिन कमा हसन अल्लाहु इलैक। अल्लाह ने हम पर एहसान किया, हम लोगों पे एहसान करे। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, मस्जिद की सीढ़ी के पास अगर कोई हाथ फैला रहा है तो मेरे दोस्तों कोई बैठकर भीख मांग रहा है, फरमाया वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी का भाई है, वो किसी की बहन है, वो किसी की बीवी है। उसे गुर्बत ने इतना परेशान किया कि वो सीढ़ियों के पास आकर बैठ के मांगने वाली बना दी। हमारे घर को आ रहे मेरे दोस्तों, कोई फितरे की वजह से आ रहे, कोई ज़कात लेते बोल के आ रहे। मेरे दोस्तों, हम कोई आसमान से अल्लाह के पास से ये चीज़ें लेकर नहीं पैदा हुए। मालिक तू हमें जो है ना दौलत वाला बना, सेहतमंद वाला बना। मेरे दोस्तों, ये अल्लाह की देन है। तो मेरे दोस्तों, जब कभी भी ये चीज़ें हमारे सामने आए तो हम आसमान की तरफ सर उठाकर कहना, मालिक तेरा शुक्र है, हमें तो ऐसा नहीं बनाया, तेरा एहसान है। तो मेरे दोस्तों, अब एहसान है तो हमें क्या करना चाहिए? फरमाया ये हमारे हाथों से, हम फरमाया उनकी मदद करना चाहिए। मेरे दोस्तों, सहाबा इकराम के पास एक सिफत ये थी, सहाबा अपनी ज़ात पे कम करते थे, लोगों की ज़रूरतें पूरी करते थे। अपने ऊपर कम खर्च करते थे, लोगों के ऊपर ज़रूरतें पूरी करते थे। दोस्तों, जिस वक़्त फरमाया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का जो हुजरे मुबारक था, फरमाया वो हुजरे को गिरा रहे थे। उस ज़माने के ताबई हज़रत सईद बिन मुसैय्यब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अल्लाह के बंदो वो चीज़ को मत गिराओ हुजूर के हुजरे को। फरमाया इसलिए कि बाद वाले लोगों को मालूम हो जाए अल्लाह के नबी पूरे दुनिया के रहे वजूद का सामान है, फिर भी आका अलैहिस्सलाम ऐसी ज़िंदगी गुजार कर चले गए। थोड़ा समझ से काम लो। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया सहाबा की एक सिफत क्या थी? फरमाया अपने ऊपर कम खर्च करते थे, लोगों की ज़रूरतें पूरी करते थे। अपना अपना खर्च कम, अपनी ज़रूरतें कम, लोगों के दुख दर्द के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल करना, ये सहाबा की सिफत थी। हज़रत शेखुल हदीस ने लिखा, फरमाया सिरा आया मेरे दोस्तों, बकरी का सिरा अपने घर को आया तो साथी ये सोचने लगे कि भाई मेरा पड़ोसी बच्चे कच्चे वाला है, उसको देना चाहिए, उसका काम निकल जाए। मेरे दोस्तों, वो एक एक करके 7 घर, मेरे दोस्तों, हज़रत शेख ने लिखा, एक नहीं दो नहीं 7 घर फिर के फिर मेरे दोस्तों जिसने भेजा है उनके पास आया। बोलो कितना कितना ख्याल करते थे। हुजूर ने इंसानों को ये बताया, अगर तुम सालन बना रहे तो हुजूर ने फरमाया उसके अंदर 1 चमचा पानी ज़्यादा डाल दो, इसलिए कि पड़ोसियों को भी ख्याल करके उनको सालन दो। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, एक घर के अंदर एक बच्ची गई, जाने के बाद तो देखी कि फरमाया वो लोग गोश्त भून रहे थे, गोश्त भून रहे थे। पड़ोस की बच्ची गई, फरमाया बच्ची को गोश्त नहीं दिए। वो बच्ची माँ के पास जाके कहने लगी, हमारे पड़ोसी कैसे हैं, वो गोश्त खा रहे थे भून के, और हम जो है ना हमारी बच्ची को भी गोश्त नहीं दिए। ये बात पहुँची तो मेरे दोस्तों घर वालों ने कहा, अल्लाह हमारे राज को हम छुपाना चाहते थे मगर ये ज़ाहिर हो गया। 3 दिन हो गए हमारे पास कोई चीज़ खाने को नहीं थी, हमने एक जानवर मिला था उसको भून कर हम खाने लगे, ये हमारे लिए जायज़ था, हम तुम्हारी बच्ची को कैसा देते। तो मेरे दोस्तों, हमारे बुज़ुर्गों का ये आलम था, घर के अंदर खाने कुछ भी नहीं रहता था, मगर फिर भी मेरे दोस्तों घर के अंदर चूल्हा सिलगाते थे। घर से धुआं उड़ेगा तो लोग कहेंगे कि हमारे पड़ोसी भी कुछ बनाकर खा रहे हैं। तो मेरे दोस्तों ये ज़िंदगी थी। इसलिए मेरे दोस्तों एक वाक़या हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ज़ाइल हज के अंदर लिखा। रबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं हज का इरादा करा, हज के लिए निकला। मेरे दोस्तों, हर इंसान की तमन्ना रहती एक मरतबा ज़िंदगी में मेरी गुनहगार आँखें अल्लाह के घर का दीदार कर ले, वो जगह का दीदार कर ले जहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया है अरफात के मैदान में, वो जगह को देख ले जहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना गारे सूर के अंदर, गारे हीरा के अंदर बैठ के इबादत किया करते थे। तो मेरे दोस्तों उनकी ये नीयत पूरी हुई, सारे पैसे जमा कर लिए। करने के बाद मेरे दोस्तों काफ़िले के साथ हज के लिए निकले। फरमाते हैं मैं एक जगह गया, देखा था क्या है, अपनी ज़रूरत का सामान ख़रीदने के लिए बाज़ार को निकला। देखा कि एक औरत को देखा, वो जो है ना मरे हुए जानवर का जो है ना गोश्त काट रही थी, थैली में डाल रही थी। मैं देखा, सोचा कि ये औरत कोई होटल चलाने वाली तो नहीं है, लोगों को खिलाएगी। ऐसे मुझे खामोश रहना
अच्छी चीज़ नहीं है। मैं दूर से देखने लगा, उसने जल्दी जल्दी वो गोश्त पूरे काटने के बाद निकलने लगी। मैं उसके पीछे हो गया, क्या देखता हूँ, बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ा दरवाज़ा है। उसने दरवाज़ा मारा, अंदर से आवाज़ आई, कौन है? तो उसने कहा, खोलो, मैं ही बदहाल हूँ, तुम्हारी माँ। अंदर दरवाज़ा खोल दिए, वो अंदर चले गई। हज़रत रबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं भी वहाँ पर चले गया। मैं दरवाजे में से देखते रहा, उसको खिड़की में से मैं देखता रहा। तो मेरे दोस्तों, वो औरत ने 4 खूबसूरत बच्चियों से कहने लगी, मेरे बच्चों, अल्लाह को इख्तियार है, जिसके ऊपर हालात आ जाए वो फरमाया ये चीज़ें खा सकता है। तो अब मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैंने उसको आवाज़ दी। उन्होंने कहा, तू कौन है? कहा कि मैं एक मुसाफिर हूँ। बोले, ऐ मुसाफिर, तो ऐसी जगह आया, हम तेरी मदद नहीं कर सकते, हम खुद जो है ना गम के मारे हुए हैं, गम के सताए हुए हैं। अब मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, रबी बिन सुलेमान फरमाते हैं, अल्लाह की बंदी, मजूसी के अलावा कोई मरा हुआ जानवर नहीं खाता, तुम मत खाओ। उन्होंने कहा कि हम 3 दिन हो गए, हमने कोई चीज़ नहीं चखा, इसलिए इस्तिराबी के आलम में हमारे लिए खाना जायज़ है। फिर फरमाया, हम इनका बाप बड़ा हाशमी था, बड़ा नेक था, वो चाहता था इनकी बच्चियों की शादी अच्छी जगह करना चाहता था, वो हालात पैदा ना हो सकी, वो दुनिया से चले गया। रबी बिन सुलेमान फरमाते हैं, मैं हज की जगह मेरे भाइयों के पास आया, कहा कि मेरे वो 600 दिरहम मुझे दे दो। तो मेरे दोस्तों, उन लोगों ने कहा कि क्या बात है? कहा, इस वक्त मैं हज करने का इरादा नहीं रखता, आइंदा बार देखूंगा। कहा, हज की फ़ज़ाइल सुनाने लगे, वो जो है ना हाजी ऐसे लौटेगा। अब मेरे दोस्तों, उन्होंने कहा, लंबी चौड़ी बातें मत करो, मेरे 600 दिरहम मुझे दे दो। अब मेरे दोस्तों, वो 600 दिरहम लेकर बाजार को गए। फरमाया, कुछ कपड़े लिए, कुछ आटा ख़रीदा, कुछ चर्बी ख़रीदा, कुछ खजूरें ख़रीदी, और मेरे दोस्तों जो दिरहम बचे थे आटे में डाल के उनके घर को पहुंचाया। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, रबी बिन सुलेमान फरमाती, मैं जब पहुंचाया तो उसकी माँ ने सबसे पहले ये कहा, अल्लाह तुझे इसका बदला अता फरमा दे। दूसरे ने कहा, अल्लाह तुझे मौत से पहले पहले ये चीज़ जो दिया है, तुझे इसका इनामुल बदल मिल जाए। और तीसरे ने कहा कि अल्लाह तेरा हशर मेरे नाना जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कर दे। चौथी ने कहा, अल्लाह तुझे हज मकबूल अता फरमा दे। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये दुआएं हो गई, घर को आ गए। फरमाया, अपने रूम के अंदर पड़े हुए बेचैनी के साथ रात गुजार रहे थे। वो दिन करीब आ गया, जो हाजी हज को गए थे वो आप वापस आ रहे थे। अब मेरे दोस्तों, चलो हाजी से जाके, हुजूर ने फरमाया दुआएं कराए, दुआएं कबूल होती है। करीब आके कहने लगे, भाई अल्लाह तुम्हारे हज को कबूल करे। उन्होंने कहा, ये कैसी दुआ है जो हमारे साथ हज को आया? कहने लगे, ये हाजी वो शख्स की दुआ है जो काबतुल्लाह के दरवाजे को आकर वापस चले गया। तो मेरे दोस्तों, और एक काफिला आया, उसने कहा, अल्लाह तुम्हारे हज को कबूल कर ले। ये कैसा है, तुम तो हमारे साथ हज नहीं करे, रमी जमरत नहीं करे, तुमने जहन अरफात के मैदान में हमारे साथ नहीं थे, तुम हमारे साथ मुज़दलिफ़ा में नहीं थे, तुम हमारे पास सफ़ा मरवा पर नहीं थे। उन्होंने कहा कि मैं कहाँ था, मैं तो यहाँ था। कहने लगे, चले गए। फिर एक काफिला आया, वो 600 दिरहम की एक थैली, भाई तूने मुझे थैली दी थी, वहाँ पर ये ले, ये तेरी अमारत तू रख ले। उसके बाद में मेरे दोस्तों, रात हुई, घर को आया, मैं सो गया, यही सोच रहा था कि ये क्या माजरा है। मैंने रात के अंदर ख्वाब में जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे, ए रबी, तुमने मेरी औलाद की मदद की। मैंने अल्लाह तबारक ताला से दुआ किया तो अल्लाह तबारक ताला ने तुम्हारी शक्ल का एक फरिश्ता मुकर्रर कर दिया, वो तुम्हारे तरफ से हर साल हज करेगा क़यामत तक। अल्हम्दुलिल्लाह, हर साल हज करेगा। फिर कहा, ऐसा रबी, फरमाया तुम्हें जो दिरहम दिए थे, फरमाया तुम्हारा को उसको बदला भी मिल गया। तो मेरे दोस्तों, रबी बिन सुलेमान फरमाते, जब मैं नींद से बेदार होकर उठ के देखा, फरमाया उसके अंदर 600 दिरहम थे और एक चिट्ठी लिखी हुई थी, मन अमालिना रबीहा, जो आदमी अल्लाह से जो है ना मामला करता है, अल्लाह पाक उसका बदला अता फरमाते हैं। तो दोस्तों, ये एक दुनिया है, एक दुख दर्दों में, परेशानियों में एक दूसरों की मदद करना हम सब की जिम्मेदारी है। अल्लाह ने हमें दिया है तो दोस्तों हर एक को दिया है, नहीं बोल के नहीं। हज़रत तक़ी उस्मानी साहब लिखते हैं, अगर किसी के पास 1 रुपया है उसमें से 1 पैसा दे, अगर किसी के पास 10 रुपये है तो 1 रुपया दे, अगर किसी के पास 100 रुपये है तो 10 रुपये दे, अगर किसी के पास 1000 रुपये है तो 100 रुपये दे। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, बस अपने घर का खर्चा अपने रखते हुए उसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर दे, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, सदका दिया करो, चाहे खजूर का आधा टुकड़ा ही क्यों ना हो। तो मेरे दोस्तों, इसलिए रमज़ान है, अब आखिरी दिन चल रहे, हम सब के लिए ज़रूरी है हम रमज़ान के गरीबों की, गुरबाओं की, यतीमों की, यसीरों की वो भी ईद जो है ना खुशी के साथ करने वाले बन जाए। अल्लाह मेहर को आपको हम सबको दोस्तों उम्मत का दर्द, उम्मत का गम,
امت کی تڑپیں عطا فرمائے۔ اللہ پاک سب کو جو ہے نا اپنے حالات سے سب کو اچھا بنا دے۔